दोस्तों, फ्री बीस के मामले में धीरे धीरे देश की सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां अब आम आदमी पार्टी को फॉलो करने लगी हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी फ्री बिजली देने का वादा किया था, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह। अभी पिछले इलेक्शंस में हमने देखा जो कर्नाटका में हुए थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सारे के सारे फ्रीबीज के वादे किए और उन्हें वहां पर डबल मेजॉरिटी के साथ जीत मिली। अब फ्यूचर में भी कांग्रेस यही करने जा रही है। राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने भी फ्री बिजली देने का वादा किया है वहां की जनता को, अगर वापस से वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो लगभग सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां ये समझ चुकी है कि देश की गरीब जनता को, बिलो पॉवर्टी लाइन को अपलिफ्ट करके ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लगभग ये पॉलिटिकल पार्टियां अब सारी की सारी समझ चुकी है। दोस्तों, इसके साथ साथ मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्कूल मॉडल को भी सारी ही पॉलिटिकल पार्टियों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग फिलहाल स्कूल्स की फीसेस अब 25 से 30 हजार तक हो चुकी है सालाना। मान लीजिए अगर घर के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट्स भी हो तो 3 स्टूडेंट्स के कुल 90,000 रुपये सिर्फ उनके फीसेस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये भी गरीब जनता के लिए काफ़ी बड़ा बोझ है और डेफिनेटली ये भारत का फ्यूचर होने वाला है। जो शिक्षा के विभाग में अच्छे से काम करेगा उसी को अब वोट मिलने वाला है। इस बात को भी अब जल्द से जल्द सारी ही पॉलिटिकल पार्टी को समझकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भले ही अरविंद केजरीवाल जी के पास जाकर कितने भी सजेशंस लेने पड़े, भले ही मनीष सिसोदिया जी के पास भी जाकर सजेशन लेना पड़े, भले ही आतिशी जी के पास जाकर भी उनसे सजेशंस लेने पड़े, लेकिन कुछ भी करके अब ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा अगर पॉलिटिकल पार्टी अपना फ्यूचर चाहती है तो। रिसेंटली हमने देखा हमारे पड़ोस तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब भी दिल्ली गए थे उनके स्कूल्स देखने के लिए। तो अगर कहीं पर अच्छा कोई काम हो रहा है तो उसको सीखने में कुछ गलत नहीं है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से सीखकर इस अच्छे काम को जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए और हर स्टेट्स के स्कूल्स को बिल्कुल दिल्ली के स्कूल्स की तरह बनना चाहिए फ्यूचर में। कौन कौन घूम के आया अंदर स्कूल में? कई जने गए नहीं अभी अंदर स्कूल देखने। मेरा निवेदन है 10-10, 15-15 लोग आज कल परसों में एक राउंड जरूर मार के आना स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना अंदर। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी, अंदर इतने शानदार क्लासरूम बने हैं, लेबोरेटरी बनी है, लाइब्रेरी बनी है, एयर कंडीशनड हॉल बना है। आप सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सरकारी स्कूल तो छोड़ो, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली के जो हैं, प्राइवेट स्कूल भी स्कूल के मुकाबले में कुछ नहीं है जैसा स्कूल आज आपके इलाके के अंदर बन के तैयार हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था, टेंट में चला करते थे, ना कोई दीवारें, ना कोई छत, ना पंखे, टॉयलेट भी नहीं होते थे, पानी भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट जैसे हो गए, शानदार स्कूल हो गए, शानदार स्कूलों के अच्छे नतीजे आने लग गए। अब आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहो प्राइवेट में भेज दो, सरकारी में भेजना चाहो सरकारी में भेज दो। पढ़ाई दोनों में अब अच्छी हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम दिल्ली के 80% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे अब सरकारी स्कूल हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल में भेजने की अब जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों में भेजो, अच्छी पढ़ाई है और अच्छे नतीजे आते हैं, अच्छे स्कूल बन गए आपके। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के जो हमारे टीचर हैं
उनको मैं सलाम करना चाहता हूं। टीचरों ने बड़ा अच्छा काम करा। सबसे बढ़िया काम हमारे टीचरों ने और प्रिंसिपल्स ने करा है। देखो, हम तो 4-5 ही आदमी हैं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम ये 60-62 विधायक और मंत्री मिलके इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते थे। दिल्ली के अंदर जो इतने सारे स्कूल अच्छे हो गए, ये मेरे 60,000 टीचरों ने मिलके स्कूल अच्छे करे हैं। कल तक इन टीचरों को गाली दिया करते थे, कहते थे टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, आलसी हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के टीचर स्वेटर बुनती रहती हैं। वही टीचर हैं जो पहले थे, हमने बदले नहीं टीचर, वही टीचर हैं। उन्हीं टीचरों ने काम शुरू कर दिया। क्या बदला? व्यवस्था बदल गई। अब ईमानदार सरकार आ गई। ऊपर से अगर ईमानदार सरकार आ जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री ईमानदार, शिक्षा मंत्री ईमानदार, विधायक ईमानदार, तो सारी व्यवस्था बदल जाती है। दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था बदल गई। आज ये आपका स्कूल जो है, ये केवल दिल्ली का बेस्ट स्कूल नहीं है, पूरे देश में मैं चैलेंज कर सकता हूं ऐसा स्कूल आप मेरे को दिखा दो जैसा स्कूल आपके इलाके के अंदर बने। देखना, नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक शानदार स्कूल होंगे पूरे दिल्ली के अंदर।